हेलो दोस्तों, तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर 8 पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो उसकी हमें पहले वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। पहले हमें इसके फॉर्मूले पता होने चाहिए, जैसे कि tan थीटा किसके बराबर होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा के बराबर। उसके बाद cot थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है इसका उल्टा, cos थीटा अपॉन sin थीटा के बराबर। फिर उसके बाद होता है कोसिकेंट थीटा, तो वो किसके बराबर होता है, 1 अपॉन sin थीटा के बराबर। फिर उसके आगे आता है सीकेंट थीटा, तो वो किसके बराबर होता है, 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा के बराबर। फिर ये अब क्या बचा, sin थीटा बचा और cos थीटा बचा। तो ये किसके उल्टे हो जाएंगे, जो कोसिकेंट थीटा है उसकी जगह आ जाएंगे। जैसे sin थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा के बराबर, और cos थीटा किसके बराबर होगा, 1 अपॉन सेकेंट थीटा के बराबर, ठीक है। तो अब पहले तो हमें साइन थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री पर 0, 30 डिग्री पर 1/2 और 45 डिग्री पर 1/√2, 60 डिग्री पर होगी √3/2 और 90 डिग्री पर होगी 1। फिर क्या करेंगे, हम इसको उल्टा लिख देंगे। जैसे इधर 90 डिग्री पर 1 है तो कोस थीटा पर 0 डिग्री पर 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद √3/2 60 डिग्री पर है तो √3/2 इधर आ जाएगा। फिर ये इधर आ जाएगा 1/√2 और ये 1/2 और ये 0, ये आ गया, इसका पता चल गया। फर्स्टली तो आपको क्या पता होना चाहिए कि साइन थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद कोस थीटा की हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। जैसे इस साइड से चलेंगे तो वो उसको इधर लिख देंगे और जो सभी हैं वो इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है tan थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, साइन अपॉन कोस थीटा, ठीक है। तो 0 डिग्री पर 0/1 है, ठीक है। तो 0/1 है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। कैसे, तो हमने क्या किया, tan थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो साइन थीटा 0 डिग्री पर क्या वैल्यू 0 है, तो हम इसको लिख देंगे 0, और कोस थीटा पर क्या है 1, तो इसको लिख देंगे 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0, तो इसको लिख देंगे 0। फिर इसके आगे आता है 30 डिग्री पर क्या होगी वैल्यू, तो हम क्या करेंगे फिर से साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब हम इस वैल्यू 30 डिग्री का निकालना है तो हम 30 डिग्री की वैल्यू देखेंगे। तो साइन थीटा क्या है, 1/2 है, और कोस थीटा क्या है, √3/2। फिर हम क्या करेंगे, 1/2 और इसको ऊपर लेके जाएंगे 2/√3, कट हो गया। फिर उसके बाद आ गया 1/√3, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/√3। और आगे भी हम वैसे करते जाएंगे, जैसे 45 डिग्री। तो हम लिखेंगे साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 1/√2 और कोस थीटा की क्या है, 1/√2, ठीक है। फिर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे, √2 कैंसिल, तो इधर क्या बचा, 1 बचा। फिर उसके बाद इसमें भी हम वैसे करेंगे 60 डिग्री पर। तो पहले लिखेंगे साइन थीटा √3/2 और उसके बाद क्या है, कोस थीटा की वैल्यू क्या है, 1/2। तो हम क्या कर देंगे फिर से √2 2/1, तो ये कट हो गया, तो वैल्यू क्या आ गई, √3। फिर उसके बाद हम इसको वैसे करेंगे, तो साइन थीटा में क्या वैल्यू है, 1, और कोस थीटा की ये वैल्यू है 0। तो ये क्या बन गया, नॉट डिफाइन, ठीक है। 0/1 0 होता है और 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। करेंगे कोट थीटा की वैल्यू, वैसे तो हम क्या कर सकते हैं, कोट थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। पर हम शॉर्टकट से क्या कर सकते हैं, इसको जैसे कि ऊपर किया साइन थीटा को उल्टा कर दिया कोस थीटा, जैसे इधर से लेके गए इधर, तो हम टाइन थीटा को वैसे करेंगे कि इसको इधर लेके जाएंगे, नॉट डिफाइंड। फिर उसके बाद √3 और ये 1 इधर, और ये 1/√3 और ये 0, ये आ गया। उसके बाद हमें कोसिकेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कोसिकेंट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। तो हम देखेंगे 0 डिग्री पर क्या है, पहले तो स्टार्टिंग इसमें था 1 लिख देंगे, और साइन थीटा क्या था, 0 था, तो हम 0 लिख दिया। और मैंने क्या बोला था, 1/0 किसके बराबर होता है, नॉट डिफाइंड के, तो हम लिख देंगे इधर नॉट डिफाइंड, ठीक है। उसके आगे है, फिर दोबारा हम करेंगे 30 डिग्री पर 1 लिख दिया, और 30 डिग्री पर साइन क्या है, 1/2, तो हमने क्या लिख देंगे, 1/2, ठीक है। तो हम इसको ऊपर लेके गए तो ये आ गया 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 45 डिग्री पर देखेंगे, तो फॉर्मूला क्या था, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। तो इस पे देखेंगे तो 1 को 1 लिख देंगे इधर, फिर उसके आगे अपॉन में 45 डिग्री पर क्या है, 1/√2, तो हम भी इधर लिख देंगे 1/√2। तो √2 ऊपर चला गया, तो क्या आ गया, इसकी वैल्यू √2, ठीक है। फिर आगे है 60 डिग्री पर कोसिकेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, वैसे ही फॉर्मूला लगाएंगे 1/sin थीटा। तो 60 डिग्री पर क्या वैल्यू है, √3/2, तो हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, इधर लिखेंगे √3/2। फिर इसको उल्टा कर लेंगे, तो उल्टा करके वैल्यू क्या जाएगी, 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई 2/3। और उसके आगे देखो, साइन थीटा किसके बराबर है, 90 डिग्री पर 1 है, तो हम क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला था, 1/sin थीटा।
ठीक है। तो 1/90 डिग्री पर है 1, तो इधर वैल्यू आ गई 1। फिर उसके बाद आता है सीकेंट थीटा, तो इसका हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। जैसे 1 इसका आ गया इधर 2/√3 और ये आ गया √2, ये आ गया इधर 2 और ये वाला इधर आ गया नॉट डिफाइन। तो इस तरह से वैल्यू होती है और ये जो फॉर्मूले करवाएं ये आगे यूज़ होते हैं। ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले तो हमें वैल्यू साइन थीटा की पता होना चाहिए, तो वो हमने लिख दी। उसके बाद हमने इसका उल्टा कर दिया, जैसे इधर से लेके गए, इधर से लेके गए और ये ऐसा कर दिया। तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, साइन थीटा के बारे में पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू, और टैन थीटा का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, और कोसिकेंट थीटा के बारे में पता होना चाहिए। फिर टैन का उल्टा हो जाता है कोट और कोसिकेंट का हो जाता है सीकेंट।